मायके का कौवा भी प्यारा गृहलक्ष्मी की कहानी। ये घटना सन 1990 की है। उस वक्त मेरी उम्र मात्र 19 साल थी। दशहरे की छुट्टियों में हॉस्टल के बच्चे 10 दिवसीय दौरे पर घूमने जा रहे थे। मेरा भी मन हो रहा था। घूमने जाना ठीक होगा या नहीं ये निर्णय लेने में असमर्थ थी तो माँ से पूछ लिया। मेरे साथ के सारे बच्चे छुट्टियों में नैनीताल जा रहे हैं। मैं जाऊं? तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे तो आप सबों के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, फिर हम नैनीताल के खर्चे में ननिहाल घूम आएंगे। माँ ने अपनी तरफ से ठीक हो सोचा। मध्यम वर्गीय परिवारों में दिमाग चौकन्ना रखते हुए ही निर्णय लेने होते हैं। जिन रुपयों में मैं अकेली घूमती उतने में सभी घूम लेते। हम सभी हॉस्टल से घर आए थे और मम्मी पापा के साथ नानी गांव गए। पटना से पूर्णिया बस से पहुंचे। आगे की यात्रा के लिए पापा ने कार ठीक किया। कार में बैठने से पहले ही भाई से एक चक्कर लड़कर मैं विंडो सीट पाने में सफल हो गई थी। शहर से कुछ 5-7 किलोमीटर ही निकली थी कि उल्टी दिशा से आती गाड़ी से ड्राइवर ने मुंह निकालकर हमारे कार ड्राइवर से पूछा कि रे कतेक में कितना भाड़ा ले रहे हो? ओक बे, उतना ही। शुद्ध हिंदी पसंद में स्थानीय भाषा सुनने के लिए मजबूर थी। दिमाग का दही हो चुका था। नैनीताल बनाम ननिहाल दिमाग में घूमने लगा था। कहाँ नैनीताल और कहाँ ननिहाल। नैनीताल में दोस्तों द्वारा की जाने वाली मस्तियों के बारे में सोच सोचकर मन दुखी होने लगा था। मैं जितनी ही दुखित थी माँ उतनी ही हर्षित दिख रही थी। उनका चेहरा मायके की आबोहवा में खिला ही जा रहा था। उनकी खुशी देखकर मैंने खुद को समझा लिया था। कम से कम वह तो खुश थी। 2 घंटों में हम गांव पहुंच चुके थे। नाना नानी के प्यार को देखकर राह की पूरी थकान उड़न-छू हो गई थी। यहाँ पहुंचने के बाद नैनीताल ट्रिप छूटने का अफसोस भी जाता रहा। अगले दिन से ही बाग बगीचों की सैर करते हम खूब मजे करने लगे थे। तरह तरह के पेड़ पौधों को देखना और ताज़ी हवा का आनंद लेना शुरू ही किया था कि एक दिन कोई बेहद हड़बड़ी में लाठी मांगने आया। नानी ने वजह पूछा तो हम भी उत्सुकतावश पीछे हो लिए। उफ, बाहर 2 मीटर लंबे काले रंग के सांप को देखकर होश उड़ गए थे। जिन्होंने लाठी मांगा था वह बुरी तरह से सांप को मारे जा रहे थे। ये देखकर वाकई बुरा लग रहा था। 1-2 दिन दिमाग में वही नज़ारा घूमता रहा। फिर तो शाम से ही मैं पैरों को ऊपर किए बैठी रहती। रात के वक्त मजाल था कि बिना टॉर्च के कहीं भी आती जाती। पहला हफ्ता सांप से डरने में निकला तो अगले हफ्ते त्योहार की भागदौड़ रही। हम सब कुलदेवी पूजन के लिए निकल रहे थे। मौसी जी भी सपरिवार पधारी थीं। आज का नज़ारा अलग ही था। नानी जी सबसे तेज चाल से चलती हुई लीड कर रही थीं। माँ और मौसी बीच में थीं और हम नई पीढ़ी वाले सबसे पीछे मार्ग का आनंद लेते हुए जा रहे थे। दशहरे की पूजा संपन्न हो चुकी थी। अब 4 दिनों में हम सबकी वापसी थी। आखिरी कुछ दिन हम सब पिकनिक के मूड में आ चुके थे। बच्चा पार्टी नाश्ते का सामान लेकर छत पर पहुंचे ही थे कि दूर से ही संजय मामा हौंफते घर की ओर आते दिखे और बताया कि गांव में पुलिस आई है जो युवाओं की धरपकड़ में लगी है। 2 टोल झा और यादव में भयंकर झगड़ा हुआ है। इसके बाद तो हर दिन कुछ न कुछ होता ही रहा। हम जिस खुशी से गांव की मिठास की आस में पहुंचे थे वह बुजुर्गों के अलावा कहीं और नजर नहीं आ रहा था। इस बीच एक दिन भाई की तबीयत काफी बिगड़ गई। डायरिया हुआ था। आवश्यक दवाओं तक का इंतजाम ना हो सका। ये सब देखकर मैं काफी परेशान हो चुकी थी। हम बच्चों को उदास देख माँ का चेहरा भी उतर आया था। मुझे सांत्वना देती हुई बस इतना ही कहा कि गांव भी अब गांव जैसा नहीं रहा। ना तो पहले वाली सात्विकता रह गई है और न ही संजीदगी। यहाँ भी शहरों के जैसा दिखावा, बेईमानी और दुर्व्यवहार बढ़ता ही जा रहा है। न लोगों में वह प्रेम रहा और न ही वैसी सामाजिकता। रेडियो के समय में फिर भी ठीक था पर अब टीवी ने गांव को शहर में तब्दील कर दिया है। खैर जो भी हुआ उसमें मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि माहौल में आई तब्दीली के कारण माँ के गांव के प्रति प्रेम में कुछ कमी अवश्य आई थी। उस समय बड़ी तसल्ली हुई थी कि आइंदा हमें छुट्टियों में गांव की जगह नए जगहों की सैर करने का अवसर मिलेगा। कुछ तो उम्र का ही दोष होता है। शायद वही रहा होगा। युवा वर्ग के अपने ही सपने होते हैं जब भूगोल का ज्ञान भी भूख की परिक्रमा किए बिना पूरी नहीं होती। इन बातों के गुजरे हुए 3 दशक से अधिक हो गए। आज मेरी बेटी उसी उम्र में है जिस उम्र में मैं थी। अब अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि उस रोज माँ ने अपने गांव के लिए जो कुछ भी कहा वह बस हम बच्चों का मन रखने के लिए ही कहा था। मायके के प्रति उनकी भावनाएं जो तब समझ न पाई थी अब बखूबी समझने लगी हूँ। जो छूट जाता है वही आजीवन याद आता है। माँ अपने माता पिता के स्नेह के वशीभूत होकर ही गांव जाती थी।
जैसे अब मैं इस उम्र में आने के बाद अपने माता पिता के साथ वक्त बिताने का कोई ना कोई मौका जरूर ढूंढ निकालती हूँ। उन खुशी के क्षणों में मैं भी इधर उधर नहीं देखती। मेरा भी चेहरा ठीक वैसे ही खिल उठता है जैसे कभी माँ का खिला करता था, अपने मायके की सरहद में कदम रखकर। सच्चाई यही है कि मायके का कौवा भी प्यारा लगता है, अपने तो प्रिय है ही।